जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 4 हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा, इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव ने स्पष्टतः उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतया जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, खेद है कि इसका भारत में भी अभाव नहीं है। उसी तरह संवाददाता ने भी अपने विवरण में घटना को कुछ बड़ा चढ़ाकर छाप दिया था। उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था। अमर को और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया। भारतवर्ष पिछली 2 शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो, परंतु अभी भी उसके पास देवी संपदा का अक्षय भंडार है। कभी कभी इस पुलिस अधिकारी संसारिक लोग भी आध्यात्मिक जगत के गगनचुंबी व्यक्तित्वों के अनायास ही दर्शन पा जाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया। संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे, जबकि हमारी उत्कट को खोज से हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं, बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। हिमालय के कितने निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर। मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुगने उत्साह से जोर मार रहा है। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चले। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुस्कुराया, परंतु मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया था। जैसे ही हमसे पैसे का मजबूत सहारा छीन लिया गया था। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चलें तो उस साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बागों में पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत में अमर के भाई 3 दिन बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई भी रुचि नहीं थी। अनंत को मुझसे कठोर उलाहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना मैं समझता हूँ, अनंतता सांत्वनात्मक शब्दों में बोले। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो, वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो और वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है। वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई। वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। आनंद अनंतता के अनंतता ने पहले से ही एक पूर्ण व्यूह रचना कर रखी थी। हरिद्वार में मुझे से मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहां उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। पंडित और उनके सुपुत्र ने भी मुझे संन्यास
पथ से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था। अनंतता मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया। अपनी अंतर्हृदय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हठ करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। उत्तर में भगवद गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मुझे बचता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता, किंतु उस युवक द्वारा दृढ़ता पूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को तो थोड़ा सा हिला दिया था। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यही और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो। तुम क्या चाहते हो, मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का? पंडित जी के घर की चार दीवारी के निकट ही बाहर मैंने एक उदात्त वदन साधु को खड़े देखा। स्पष्टतः उन्होंने मेरे और सब घोषित दिव्य दृष्टता का बीच का वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया। उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रवाहित होते मैंने अनुभव किया। वत्स, उस मूड की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग संन्यास ही है। विस्मय और कृतज्ञता के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर होकर इधर चले आओ। आंगन से वह मूड मुझे बुला रहा था। मेरे उस संतवत मार्गदर्शन ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है। यह मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेतकेश धारी पंडित जी थे। वे और उनके सुपुत्र मेरी और शोचनीय दृष्टि से देख रहे थे। मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। मैंने मुंह फेर लिया। अनंतता की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और किसी तर्क में नहीं उलझना चाहता। मेरे हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए। हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए। श्रीमान गुप्तचर जी, यह तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं दो साथियों के साथ भागा हूँ। मैंने अपनी उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंतता से पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर नहीं आया था। मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां एक निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ागाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वह गायब हो गया है, पिता ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका बेटा और दो अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं। कोचवान ने कहा। अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए।
इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए: टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अंधता के रहस्य उद्घाटनों को मैं हंसी और खींच के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ अप्राप्त दान ही ठहरी। यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए। उसने बरेली पर भी निशान लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिंदा एक रात के लिए गायब रहे, पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए थे। मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया। उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निशंक होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन में ले गया। वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था। उनकी भयावह दृष्टि के आगे जतिनता अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। आध्यात्मिक भावनाएं उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। उन्होंने कहा, सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार से मेरे अंतःकरण को प्रेरणा से भर दिया था। परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे, तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की भांति बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिंस बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका, तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों का सा आचरण करेंगे। अपने मनशक्षु में मैंने अब पहले से ही स्वयं को किसी बाघ के पेट के बलात् अंतर्वासी के रूप में देखा। वहां संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करके नहीं, बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों की अनेक किस्तों में। जतिंदा के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था, वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे तो संताप दिया था, उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण को चुकता हो गया। स्पष्टीकरण से चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जतिंदा भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। अंततः आप जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी, और मैं जतिनता से कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं, जैसा कि प्रतीत होता था, बल्कि केवल आत्मरक्षा की तर्क सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे। कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत मनस्पर्शी ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने घूमते पांवों पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत महात्मा पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी। ये ऋषि तुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की। पिताजी को आशा थी कि वे मेरी आध्यात्मिक पिपासा एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे, परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ। मेरे नवनियुक्त शिक्षक मुझे शुष्क बौद्धिक ज्ञान देने के बदले मेरी ईश्वराकांक्षा के अंगारों को हवा देने लगे। पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य थे। उस अद्वितीय गुरु के रहस्यों शिष्य थे।
जो उनकी अमोघ दैवी शक्ति के चुंबकीय प्रभाव से अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महर्षि केवलानंद जी को प्राय ऋषि कहकर संबोधित करते थे। लंबे घुंघराले केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्चल और भोली थी। उनके छरहरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेह में केवलानंद जी अनंत ब्रह्मा के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे। हम दोनों के सहवास के अनेक आनंद में पहर गहरे क्रिया योग ध्यान में बीतते थे। केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रतिष्ठित पंडित थे। उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महर्षि की उपाधि मिली थी, जिसके द्वारा वे प्राय संबोधित किए जाते थे। परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति अनुल्लेखनीय थी। मैं सदा इसी सुयोग की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहिड़ी महर्षि की चर्चा शुरू हो। मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी महर्षि के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया। मुझे 10 वर्ष तक लाहिड़ी महर्षि के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था। नीचे के तल्ले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे सदा विराजमान रहते थे। लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति अर्धवृत्ताकार में घिरे रहते थे। उनकी आंखें चमकती हुई तथा ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थी। उनकी सदैव अधोन्मिलित रहने वाली आंखें भीतर के दूरदर्शी गोलक में से सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थी। वे कदाचित ही अधिक समय के लिए बोलते थे। यदा कदा उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती थी जिसे सहायता की आवश्यकता होती थी, तब शांतिप्रद वचन उनके मुख से प्रकाश के हिम प्राप्त की भांति झरने लगते। गुरुदेव के एक दृष्टिपात मात्र से मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिल उठती थी। मैं उनकी सुगंध से भर जाता था, जैसे वह अनंत के किसी पद की सुगंध हो। उनके साथ अनेकानेक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना भी रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता। यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता। वहां सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता। ऐसी अनुभूतियां मुझे निमंत्रण कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी। गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे, जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे। लाहिड़ी महर्षि शास्त्रों के पुस्तकीय टिकाकर नहीं थे। वे सहज ही देवी पुस्तकालय में डुबकी लगा देते थे। शब्दों का फैन और विचारों की फुहारें उनकी सर्वज्ञता के फव्वारे से फूट पड़ते थे। वेदों में युगों पहले अस्तमान हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था। प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने का अनुरोध करने पर वे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे। मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूँ और अपनी अनुभूतियां तुम्हें बताता हूँ। इस प्रकार वे उन गुरुओं से बिल्कुल विपरीत थे जो शास्त्रों को कंठस्थ कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उनका अर्थ बताते हैं। श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो। मितभाषी गुरुदेव प्राय अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चरित हो। इस प्रकार लाहिड़ी महर्षि की अनेक
अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भाष्यों सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे। शब्द खोखले हैं, वे कहते थे। ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परमानंद में संपर्क से प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो, उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा, तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा। यह प्रविधि भव्य प्रेरणाओं की तरह जल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ। जिस क्रिया की शक्ति इसके अभ्यास में निहित है, मैं स्वयं क्रिया को मानव के अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समापन किया। इसके माध्यम से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों की देह में प्रत्यक्ष रूप में अवस्थित हुए प्रकट। ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहिड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ। एक दिन उन्होंने वह कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी आंखें सुदूर कहीं लगी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणादरता अनुभव करने लगा। क्या उनकी आंखों की ज्योति कभी लौट कर नहीं आ सकती? जब वह इतना श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिनमें ईश्वरत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था। एक दिन सुबह मैं रामू से बात करना चाह रहा था, परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झलकता रहा। अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे हो लिया। रामू, तुम कब से अंधे हो? जन्म से ही महाशय। मेरी आंखों को कभी भी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। एक बार उनसे प्रार्थना तो करो। अगले दिन रामू कुछ संकोच पूर्वक लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ, किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद लग रहा था। गुरुदेव, ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी ज्योति मेरी आंखों को भी प्रदान करे, ताकि मैं सूर्य के गौण तेज को देख सकूं। रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है। गुरुदेव, आप में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। यह तो सचमुच अलग बात है। रामू, ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह तो चारों वह तो तारों को चमक देता है और शरीर कोशिकाओं में रहस्य में प्राण शक्ति संचारित करता है। निश्चय ही वह तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों बाहों के बीच में स्पर्श किया। अपने मन को यहाँ केंद्रित रखो और 7 दिनों तक बारंबार राम नाम का जप करो। सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष उषाकाल का दृश्य प्रस्तुत करेगा। और 1 सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया, क्योंकि राम ही उसके इष्ट देवता थे। रामू के विश्वास ने भक्ति से ज्योति हुई जमीन का काम किया, जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
लाहिड़ी महाशय ने जितने भी चमत्कार किए उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती थी, उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया। सर्वोच्च रोग निवारक शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव उस शक्ति का अपने में से मुक्त रूप से प्रवाहित होना सुलभ बना देते थे। लाहिड़ी महाशय ने जिन अनेकानेक शरीरों को चमत्कार पूर्ण ढंग से स्वस्थ किया, उन्हें अंततः चितांकिन की ज्वालाओं का भक्ष्य बनना भी ही पड़ा, परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, जो ईसा समान शिष्य तैयार किए, वही उनके अजरामर चमत्कार हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं संस्कृत का विद्वान कभी नहीं बना, केवल नानक जी ने मुझे उससे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इसका चैप्टर 4 का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।